अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। इस वक्त तो मैं आज यहाँ पे नाश्ता कर रही थी और बच्चों को नाश्ता मैं दे चुकी थी। आज मैंने सोचा था, काफ़ी दिनों से मैंने ना तो कोई स्किन केयर की थी ना ही कोई हेयर केयर की थी, तो स्किन केयर करने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो आज मैंने फिर भी थोड़ा सा टाइम निकाल लिया था हेयर केयर के लिए, क्योंकि कल मैं करवा के आई थी स्टिकिंग, तो उसकी वजह से बाल जो मेरे हैं काफ़ी ज़्यादा रफ़ से ड्राई से लग रहे थे। तो मैंने सोचा आज मैं बालों पे कोई हेयर मास्क ही अप्लाई कर लेती हूँ। तो फिर मैंने आज बालों में अंडा और कैस्टर ऑयल जो है अच्छे से मिक्स करके उसको अप्लाई किया था और कम से कम 45 मिनट में अप्लाई किया था। और उसके बाद मैंने जो अपने बाल हैं उनको वॉश करके हेयर सीरम मैंने बालों पे लगा लिया था। उससे बाल काफ़ी हद तक जो हैं ड्राई हो जाते हैं, तो इसीलिए अब मेरा इरादा था कि मैं अपने बालों को केराटिन करवा लूँ, लेकिन अभी टाइम नहीं था, तो इसीलिए फिर मैंने अभी उसको स्किप कर दिया था। और नहाने के बाद कपड़े वगैरह चेंज करके अपना काम थोड़ा सा जो मैंने किया था, उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे बाज़ार के लिए। आज जाना था मार्केट और साथ में जाना था मेरी छोटी बेटी ने, क्योंकि आज उसने अपना लहंगा लेके आना था अपनी पसंद से। दूसरी बेटी तो मेरे इतने नखरे नहीं करती, लेकिन जो मेरी छोटी बेटी है उसको हर चीज़ अपनी पसंद की चाहिए होती है, इसीलिए इस बार उसने साथ जाना था, तो फिर ही हमने लेके आना था। तो हम लोग गए थे आज मेट्रो पे और वहाँ से हमने जाना था इचरे। इचरा जब हम पहुँचे थे तो वहाँ पहुँचते हुए हमें तकरीबन शाम हो चुकी थी, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट निकले थे। तो नन के साथ मैंने अपनी जाना था, वो पहले दूसरी मार्केट गई थी, फिर मेरे साथ आके फिर दोबारा मेरे साथ इचरा चली गई थी। तो वहाँ पे हम फिर जब पहुँचे थे तो लहंगा तो हमें जल्दी ही पसंद आ गया था। उसके बाद थोड़ी बहुत कुछ ज्वेलरी देखनी थी और कुछ कपड़े थे, मैचिंग करनी थी थोड़ी सी, तो वो देखी थी, लेकिन मैचिंग हमारी वहाँ पर हुई नहीं थी, तो इसलिए फिर हम लोग वहाँ से टाइम से ही निकल गए थे। आज हमें मगरिब की अज़ान भी वहीं पे ही हो गई थी और काफ़ी टाइम हो गया था, तो फिरते फिरते हमें थोड़ी प्यास लग गई थी। तो मेरी बेटी की फरमाइश थी कि स्क्वैश पिला दें, तो मैंने आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा स्क्वैश पी थी और वैसे मैंने कभी इसको ट्राई नहीं किया, तो आज मैंने ट्राई किया था। वैसे मज़ा आया था, लेकिन प्यास हमारे फिर भी नहीं बुझी थी। इचरे के बाद हम लोग जब नेक्स्ट स्टॉप पे उतरे थे तो वो भी मार्केट के पास ही था, तो वहाँ से हमने फिर थोड़ी बहुत जो शॉपिंग थी, ज्वेलरी वगैरह लेनी थी और खुस्से वगैरह लेने थे, तो वो हमने यहाँ से ले लिए थे, क्योंकि वहाँ पे जो मेरी बेटी को पसंद आ रहे थे उसमें उसका साइज़ नहीं था, जिसमें साइज़ था वो उसको पसंद नहीं आ रहे थे। फिर यहाँ पे हम उतरे तो यहाँ पे हमने फिर यहाँ से ले लिए थे खुद से, और उसके बाद थोड़ी बहुत ज्वेलरी की शॉपिंग की थी, तो फिर हम घर को निकल गए थे। घर पहुँचते पहुँचते भी हमें 9:30 तकरीबन बज चुके थे और उसके बाद हमने नमाज़ पढ़ी और थोड़ा सा रिलैक्स किया। बच्चों को सुलाने के बाद आज मेरे हस्बैंड जो हैं वो लेके आ गए थे गोलगप्पे, और फिर हमने गोलगप्पे खाए थे। मैं और मेरी छोटी बेटी ही जाग रहे थे, तो हम लोगों ने किचन में खड़े होकर गोलगप्पे खा लिए थे, क्योंकि दोनों बड़े बच्चे मेरे सो चुके थे, हस्बैंड ने मेरे खाने नहीं थे, तो मैं और मेरी बेटी थे, इसलिए हम लोगों ने यहीं पे खड़े होकर खा लिए थे। और आज वैसे भी हम लोग चल चल के 2 बाज़ारों में फिर फिर के काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए अब बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि हम कोई टशन वशन करें, तो हम लोगों ने सीधे से रिलैक्स हो गए, जैसे भी था वैसे ही डाल के हम लोगों ने खा लिए। और उसके बाद फिर जाके हम लोग सोने की तैयारी करने लगे थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, तकरीबन 12 बज रहे थे इस वक्त। तो सुबह फिर बच्चों ने उठना था और नमाज़ वगैरह फिर छूट जाती जब ज़्यादा लेट सोएं तो। और जब आप मार्केट चले जाते हो तो वैसे इतनी थकन होती है, सुबह आपसे वैसे नहीं उठा जाता। अभी मुझे घर का काम नहीं करना पड़ता जब मैं मार्केट चले जाती हूँ, क्योंकि मेरी भाभी जो होती हैं घर का काम वो कर लेती हैं और मैं मार्केट के चक्कर लगा लेती हूँ। इस तरह मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है।